हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस होगा 29 मई 2026 का। अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट करेगा। पहला न्यूज़, वर्ल्ड नो टोबैको डे, ए कलेक्टिव फाइट फॉर द हेल्दियर इंडिया। नाउ वर्ल्ड टोबैको डे ये आपका मई 31 को मनाया जाता है और ये आर्टिकल अरुणाचल टाइम्स में डॉक्टर सुधीर कुमार जैन इसको लिखा है। वो बेसिकली इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे उसके बारे में वो बताता है। एंड उसके बाद करेंटली इंडिया में जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है जिसको हम कोटपा बोलता है। कोटपा मतलब आपका सिगरेट एंड अदर टबैको प्रिवेंशन एसोसिएशंस कहा जाता है। इसके बारे में भी वो सिग्निफिकेंस के बारे में मेंशन किया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल बेसिकली पब्लिक हेल्थ, सोशल इश्यू और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंसर्नली वो राइज करता है। तो ग्लोबली अगर हम देखें, इंडिया में अराउंड 28.6% ऑफ द एडल्ट जो होता है वो टबैको कंज्यूम करता है इन वेरियस फॉर्म। ठीक है, एंड ग्लोबली 8 बिलियन ऑफ द पीपल, ग्लोबली आपका जो टबैको होता है उससे वो लोग मर जाता है। तो इंडिया अकेला अराउंड 1.35 लैक्स जो पीपल एनुअली सिर्फ और सिर्फ टबैको रिलेटेड डिजीज से, स्पेशली माउथ कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, है ना, ये सब कैंसर फॉर्मेट से वो लोग मर जाता है। एंड ग्लोबल रैंकिंग में इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओरल कैंसर में पाया जाता है। जो ओरल मीन्स आप समझ रहे हैं माउथ कैंसर। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टबैको कंजम्पशन के बारे में मेंशन करता है। जैसे स्मोकलेस टबैको, ये ज़्यादातर आपका रूरल सेमी अर्बन एरियाज में जहाँ पे आदमी लोग गुटखा, काइनी, है ना, ये सब खाता है, तो इसको हम स्मोकलेस टबैको बोलता है। स्मोकिंग प्रोडक्ट्स बोलने से सिगरेट या तो बीड़ी इस तरह से पीता है ज़्यादातर जो यंगर जनरेशन में देखने को मिलता है। एंड उसके बाद एमर्जिंग ट्रेड्स मतलब वाइपिंग, मतलब निकोटिन को डाल के जो ओल्ड पीपल लोग वाइप करता है ना, तो ये सबसे भी पूरा डेथ होता है। ठीक है, तो इसमें हेल्थ का जो सबसे बड़ा इश्यू आता है, उसके अलावा इकोनॉमिक एंड उसके बाद फैमिली में भी जो स्ट्रेन होता है, ये सब इश्यू के बारे में कहा गया है ये आर्टिकल में। ओके, सो कोटपा के बारे में आपको ये जानना है। ये सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट मानता है। तो ये एक्ट के अंदर में किसी गवर्नमेंट बहुत सा लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क डालता है, वो कोशिश करता है कि ये जो खराब आदत है इसको हम छोड़ दें। जैसे पब्लिक प्लेसेस में मैंडेटरी साइन बोर्ड लगा के रखता है कि नो स्मोकिंग जोन, है ना। एंड उसके बाद हेल्थ के साथ हम पिक्चर के साथ शो करता है कि ये जो स्मोकिंग होता है वो कितना हजारियस होता है। ठीक है, उसके बाद हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, कैंपिंग के थ्रू हम इसको कोशिश करता है। तो करेंटली इंडिया जैसे स्टेट में पॉलिसी का एनफोर्समेंट करना बहुत ज़रूरी है। एंड ग्रास रूट मोबिलाइजेशन मतलब स्कूल, इंस्टीट्यूट, टीचर, पेरेंट्स लोग मिल के एडुकेट करना है यूथ को इसके बैड इफेक्ट के बारे में। तो ये सपोर्ट सिस्टम में हम सेमिनार्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू हम ये सब इनिशिएट कर सकता है। एंड तबाको फ्री लाइफस्टाइल बच्चों लोग को बता सकता है। नेक्स्ट, आपटे लॉन्चेस नो पे नो वर्क एजुटेशन। अरुणाचल प्रदेश का टीचर्स एजुकेटर एसोसिएशन, जिसको हम लोग आपटे बोलता है, वो लोग नो पे नो वर्क उसको एजुटेशन को स्टार्ट किया है, एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट को स्टार्ट किया है। नाउ ये जो प्रॉब्लम जो सिंस 2019 में ड्यू टू द इरेगुलर सैलरीज हो रहा है। एंड ये डायरेक्टली आपका जो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्टाफ है, इवन वो लोग को भी हैम्पर कर रहा है। ठीक है, तो रिमेंबर दिस, ये इरेगुलरिटीज ऑफ द पेमेंट सिंस 2019 से है। इसके वजह से फैमिलीज वो लोग अपना रेंट, ईएमआई, चिल्ड्रंस एजुकेशन, मेडिकल बिल्स, ये सब में फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो रहा है। एंड एम्प्लॉयज कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहता है, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करेगा एंड वो एक डेडिकेटेड सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकेगा। सो इट्स नेसेसरी कि गवर्नमेंट एक बजटरी मैनेज करे एंड टीचर का ये जो वेलफेयर है उसको नेग्लेक्ट ना करके ये इश्यू को अंडर द गुड स्टेट एजुकेशन क्वालिटी के अंदर में देखा जाए। तो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर द इक्वल राइट्स, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मेंशन करता है। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 39 बी में ऐसा कहा जाता है कि इक्वल पे इक्वल वर्क, चाहे वो मैन हो या वीमेन हो। दूसरा, दो ये नॉन जस्टिबल है, फिर भी हमारा फंडामेंटल राइट्स में जैसे आर्टिकल 14 जहाँ में इक्वलिटी बिफोर लॉ बोलता है, तो ये इक्वलिटी आपका वर्क जो कल्चर है उसमें भी इम्प्लीमेंट होता है। दूसरा आर्टिकल 16 जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज ये भी मैटर करता है बिना डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक है, उसके बाद इंडिया चाइना होल्ड्स टॉक्स ऑन
actual line of control emphasize on border peace. Now इंडिया और चाइना एक कंस्ट्रक्टिव एंड फॉरवर्ड टॉक्स रखने वाला है बीजिंग में अंडर द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे आपका जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसका सिचुएशन किस तरह से एक बॉर्डर पीस मेंटेन करेगा ताकि वो लोग का बायलैटरल रिलेशनशिप मेंटेन होगा, इसको डिस्कस करने वाला है। ठीक है, तो इसमें की वर्किंग मैकेनिज्म कंसल्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन करेगा इंडिया और चाइना बॉर्डर अफेयर्स को, और इसका जो मीटिंग होगा ये आपका बीजिंग में रखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो स्ट्रेटेजिक कंटेंट में अगर हम थोड़ा देखें इंडिया और पाकिस्तान का, 1996 में ये लोग का बॉर्डर इश्यू जो चला था, सबसे पहले 1962 से चलता है ऑब्वियसली। उसके बाद 1996 में ऐसा एक पैक्ट बनाया है कि वो लोग जितना भी बोथ द नेशन हिमालय रेंज में है, तो इसलिए कोई गन्स कोई मतलब वेपन्स यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली पोस्ट गैलन रिकवरी का मतलब ये एक ऐसा फेस हुआ है जो आपका इंडिया एंड एज वेल एज चाइना को देखने को मिला है। ये 2020 में होता है। ठीक है, 2020 में आपका जो गलवान जो वैली है उसमें जितना भी आपका चाइनीज एज वेल एज इंडियन जो था वो लोग के बीच में हाथापाई हो जाता है बॉर्डर इश्यूज को लेके। तो इसमें अराउंड 20 ऑफ द इंडियन मिलिट्री लोग मर जाता है, और ये एक ऐसा फाइट है जहाँ पे कोई बम गन्स यूज नहीं करता है, हाथ से एंड स्टोन से लड़ता है बिकॉज ऑफ द 1996 पैक्ट। ओके, सो अराउंड 20 ऑफ द सोल्जर्स एंड स्पेशली आपका जो कॉर्नल 16 बिहार रेजिमेंट का जो कॉर्नर है संतोष बाबू, वो भी अनफॉर्चुनेटली ये जो गलवन वैली में वो लोग गिर जाता है। ये गलवन वैली मतलब गलवन रिवर है अंदर में, एंड यहाँ पे ठंडा से वो लोग मर जाता है। एंड चाइनीज का साइज से भी अराउंड 4 एंड मे बी उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो लोग के रिपोर्ट से अराउंड 4 सोल्जर्स मर गया है। उसके बाद से स्टैंड ऑफ रखा गया है आपका ये एरियाज में। तो यहाँ पे अभी जो इश्यू होगा, जो मीटिंग रहेगा, तो इस पे ये बॉर्डर मैनेजमेंट ये सब इश्यू को लेके बात किया जाएगा। तो इंडिया से इंडिया का जो डेलीगेट्स होगा उसको सुजीत घोष लीड कर रहा है, एंड उसके बाद चाइनीज में यू यंग जो डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर एंड ओशनिक अफेयर्स है वो लोग लीड करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू को देखेगा। वर्ल्ड नो टबैको डे एंड पब्लिक हेल्थ के बारे में। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एडल्ट टबैको सर्वे cited in the text, approximately 1% of adults in India consume tobacco in some form. So इंडिया में अराउंड 28.6% लोग टबैको लेता है। ठीक है, तो ये जो रेशियो है उसको आपको याद करना है। ठीक है, ठीक है ना, ये रेशियो, ये आंसर यहाँ लिख दिया है, आप लोग देख रहा होगा, ये सी। ठीक है, दिस वन। उसके बाद which of the following is the primary legislative framework in India enacted to regulate tobacco packaging, prohibit public smoking and mandatory pictorial health warning? तो ये आपका ये है कोप्टा। ठीक है, इसको भी आप पता है, बहुत इजी है, दिस वन। डन। उसके बाद working mechanism for constitution and coordination, frequently mentioned in international relation news, explicitly deals with the bilateral affairs between India and which country? तो ये currently इंडिया और चाइना के बीच में हो रहा है। डन। उसके बाद विद रेफरेंस टू इंडिया चाइना रिलेशनशिप, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग्स फ्रेमवर्क इज प्राइमरीली हेडेड बाय विच हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स फ्रॉम इंडियन साइड? तो यहाँ से इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जा रहा है अजीत डोवाल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस में मेंस में जैसे आपका जो कोप्ता है ना, कोप्ता जैसे सोशल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स आता है, फिर भी आपका स्ट्रक्चरल गैप इंडिया का एंटी टबैको कैंपेन्स में देखने को मिलता है। तो ये इसको हम किस तरह से टैकल कर सके, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरा होगा आपका डिलेड रिमिनेशन, यानी कि स्पेशली आपका इक्वल पे इक्वल वर्क के हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके बारे में पूछ सकता है, किस तरह से एजुकेशन सेक्टर में स्पेशली आपका जो टीचर्स है वो लोग को रेगुलर पे नहीं देने से क्या हो सकता है, उसके बारे में प्रोविजंस पूछा जा सकता है। दूसरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में मैकेनिज्म ऑफ कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन को लेके आपको पूछा जा सकता है, स्पेशली आपका गलवन क्लासेस को आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकता है। उसके बाद थॉट ऑफ द डे, a little thought and a little kindness are often worth more than a great deal of money. John Ruskin. Okay, so with this thought, my dear student, let's keep on studying and keep on following the news. Thank you.